मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस किया है। लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो भी रीड आउट किया हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जैसे मेरे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ल जेड बाय में कर्ल टी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, वो मेरा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल, इफ़ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स nth, ठीक है, nth डेरिवेटिव एंड its lower derivatives, then n is called the order of partial differential equation। ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, n। ठीक है, ऐसे ही हमने डिग्री के बारे में रीड आउट किया था। डिग्री क्या होती है, जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो इस इक्वेशन की बात करेंगे तो मेरी डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, और इस इक्वेशन में जाएंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2, उसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 1। ठीक है, ऐसे ही लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पहले लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मेरे पास z है, फंक्शन ऑफ x एंड y। हेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम लीनियर में क्या देखते हैं कि अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी भी ऑर्डर के, ठीक है, वो क्या आए, फर्स्ट डिग्री के आए। ठीक है, एंड आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि मेरी इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर है। किसको देखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स मेरे फर्स्ट डिग्री के अगर कंटेन हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम कह देंगे कि मेरी इक्वेशन क्या है, लीनियर है। साथ में ये कंडीशन भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में मल्टीप्लाइड ना हो। ठीक है, जैसे z कर्ल z बाई कर्ल x। ठीक है, ऐसा आ गया तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। नॉन लीनियर के लिए आपने क्या देखना है, फर्स्ट डिग्री का ना हो। ठीक है, यही हमने रीड आउट किया था कि डिग्री मेरी फर्स्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इसके लिए पहले हम पढ़ेंगे कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसमें हमें क्या होगा, जैसे मेरे पास मैंने लेट कर लिया कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक अनदर ले ली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको चेक करना है कि क्या ये कंपैटिबल है। कंपैटिबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं, अगर वो सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम कह देंगे कि मेरा सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कंपैटिबल है। ठीक है, तो मेरे पास डेफिनेशन क्या रहेगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंपैटिबल इफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ one partial differential equation is also a solution of other, then our system is called compatible system। ठीक है, अब चेक करना है हमने, तो क्या कंडीशन होगी कंपैटिबिलिटी की चेक करने के लिए, जैकोबियन का यूज़ करेंगे। जैकोबियन हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या डेफिनेशन होती है, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं
यहाँ पे एफ और जी दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो पी और क्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कर्ल एफ बाई कर्ल पी, कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू, ठीक है। ऐसे ही कर्ल जी बाई कर्ल पी और कर्ल जी बाई कर्ल क्यू, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है और चेक करना है कि वो नॉन जीरो आए, ठीक है। तब लेट कर लिया कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो क्या है, सॉल्यूशन बी स्मॉल p इज इक्वल्स टू, एक सॉल्यूशन मान लिया एक्स वाई जेड और अदर सॉल्यूशन मान लिया साई ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो कंपैटिबल के लिए देखोगे कि कंडीशन जो 1 एंड 2 है, इन दोनों, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो कंडीशन होगी वो कब कंपैटिबल होगी, मीन्स जो मेरा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या है फाई डी एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है साई डी वाई, ठीक है। और ये डी जेड है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हुए ये इंटीग्रेबल कब होगा, तो हम सॉल्व करने के बाद मेरे पास कंडीशंस आ जाएंगे, कर्ल एफ जी बाय में कर्ल एक्स पी, ठीक है, प्लस पी ऑफ कर्ल एफ जी बाय में कर्ल जेड पी, ठीक है, प्लस कर्ल एफ जी बाय में कर्ल वाई क्यू, प्लस क्यू कर्ल एफ जी बाय में कर्ल जेड क्यू, ठीक है। ये सारा क्या आ जाए 0। इस सारे को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एफ जी इक्वल्स टू ये मेरा 0, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है कंपैटिबल के लिए, ये मेरी कंडीशन होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कंपैटिबल की, ठीक है। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपने सीधा ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। और ये आपने जो कर्ल एफ जी विद रिस्पेक्ट टू कर्ल एक्स पी कैसे निकालना है, जैकोबियन का यूज़ करके, ठीक है। और जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे वो सॉल्यूशन आपके कहाँ से बनेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से। इतना काम हमने कंपैटिबिलिटी और सॉल्यूशन के लिए करना है। अब आता है मेरे पास एक स्पेशल केस, क्या कहते हैं कि द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो स्मॉल p इक्वल्स टू कैपिटल P ऑफ एक्स वाई एंड स्मॉल q इक्वल्स टू q ऑफ एक्स वाई आर compatible if and only if कर्ल कैपिटल P बाय में कर्ल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय में कर्ल x, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपने कंपैटिबल चेक करना है जब आपके पास इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। कंपैटिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ आपको चेक करना है p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इतनी सी कंडीशन आपको चेक करनी है। अगर ये मेरे दोनों इक्वल आ जाते हैं, p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आ जाता है, तो हम कह देंगे कि मेरा जो सिस्टम है वो क्या कंपैटिबल है। अगर ये मेरा इक्वल नहीं आता, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता, तो हम कह देंगे कि नॉट कंपैटिबल, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही है, कंपैटिबल है तो ये होगा, अगर ये होगा तो पक्का कंपैटिबल होगा, ठीक है। तो इसका
कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये कंपैटिबल नहीं है, कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं, ये कंपैटिबल नहीं है, अगर ये नॉट इक्वल्स दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंपैटिबल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉट कंपैटिबल है तो इनको भी नॉट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, कहते हैं कि कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 18y माइनस 1 एंड कर्ल जेड बाय में कर्ल y इक्वल्स टू 9x प्लस 11y माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे हमने नोटेशन दी, ये मेरा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स क्या होता है, स्मॉल p होता है, ठीक है। स्मॉल p की वैल्यू ही क्या होगी, कैपिटल P की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये मेरी वैल्यू किसकी होती है, Q की, और Q की वैल्यू ही मेरी किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल Q की, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल Q की वैल्यू आ गई 9x प्लस 11y माइनस का 2, और कैपिटल P की वैल्यू आ गई 7x प्लस 18y माइनस का 1, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये कंपैटिबल है या नहीं। यही कहते हैं एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंपैटिबल और नॉट, ठीक है। तो हमने अभी देखा था, एक स्पेशल केस रीड आउट किया था, कंपैटिबल होगा तो P का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल होना चाहिए, Q के पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हमें सिर्फ यही चेक करना होगा। तो P का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, कितना आएगा 18, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव में यही होता है, x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड Q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि कर्ल P बाय कर्ल y क्या है, नॉट इक्वल्स टू कर्ल Q बाय कर्ल x। तो हम क्या कह देंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंपैटिबल, ठीक है। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास P मीन्स कर्ल जेड बाय कर्ल x, इसको मैं ZX भी लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या गिवन है 6x प्लस 3y एंड Q मेरा क्या गिवन है 3x माइनस का 4y, ठीक है। तो ये मेरी कैपिटल P की वैल्यू होगी, स्मॉल p इज इक्वल्स टू कैपिटल P ऑफ एक्स वाई, ठीक है। 6x प्लस 3y एंड स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q ऑफ एक्स वाई, जो किसके इक्वल होगा 3x माइनस का 4y, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, P का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा 6, और Q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा 3, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू y3, और यहाँ हमने विद रिस्पेक्ट टू y करने हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा 3, और ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो कितना आएगा 3। तो बोथ क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। मीन्स मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंपैटिबल है, ठीक है। अब कंपैटिबल है तो हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालना है, अब मेरे पास P भी है और Q भी है, तो सोल्यूशन dz इक्वल्स टू P dx प्लस का Q dy, dz इक्वल्स टू P की वैल्यू क्या थी 6x प्लस 3y dx, और Q की वैल्यू क्या है 3x माइनस का 4y dy, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे dz है, हमें फाइंड आउट सोल्यूशन के लिए z ही करना होता है, इंटीग्रेशन चेक कर लो, इंटीग्रेबल ही चेक करना था ना। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 3y dx, इसका इंटीग्रेशन z, और इसका इंटीग्रेशन 3x माइनस का 4y dy, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला था, तो इसमें y को कांस्टेंट कंसीडर कर लो और इसको y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो 6x स्क्वायर बाय में 2 प्लस
y को कांस्टेंट कंसीडर किया है तो 3yx, ठीक है। और इसमें क्या होता था, वो टर्म्स जो x को कंटेन नहीं करती, हमने वही टर्म्स लेनी होती हैं, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ क्या बच गया माइनस का 4y, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y² बाय में 2, ठीक है। तो प्लस का c, तो ये मेरे पास z आ जाएगा 3x² प्लस 3yx माइनस का 2y² प्लस का c, जो मेरा सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। जो ये इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन 1 दे दो इसको नाम, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम क्या आ गया, कंपैटिबल आ गया, और उसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे चारपिट मेथड के बारे में, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे जैकोबी मेथड के बारे में, ठीक है। तो ये मेथड्स हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हैं, ठीक है। जो चारपिट मेथड है मेरा, ये यूज़ होता है सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और जो मेरा जैकोबी मेथड है वो यूज़ होता है मोर देन, वही सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे चारपिट मेथड पढ़ रहे हैं फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। जैसे मान ली मेरे पास इक्वेशन है x, y, z, p और q की, ठीक है। z इज अ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्म आपको याद रखनी है, dx बाय माइनस का fp, ठीक है। मीन्स fp का मतलब क्या है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, फिर dy बाय माइनस ऑफ fq मीन्स f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल्स टू dz बाय में माइनस का p fp माइनस का q fq, ठीक है। ऐसे ही dp बाय में fx प्लस p fz, ठीक है। dq बाय में fy प्लस का q fz, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हम pq निकाल लेंगे, फिर उसको dz इक्वल्स टू जो आपका pdx होता था pdx प्लस q dy में पुट करेंगे। यहाँ से हम p एंड q फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर हमें p भी मिल जाता है तो उसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करके q की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए dz इक्वल्स टू pdx प्लस q dy में रख देंगे, ठीक है। चाहे हमें इसमें से किसी q मिलता है तो उसको हम q को गिवन इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें p मिल जाएगा और उनको यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन करके हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये याद कैसे रखना है, देखो x है तो हमें p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और नेगेटिव लेना है, y है dy है ना, तो q के रिस्पेक्ट में हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है और माइनस लगाना है। फिर dz है, ठीक है। z इज़ अ फंक्शन ऑफ x y, तो इसमें p और q दोनों आ जाएंगे। जब हम f का विद रिस्पेक्ट टू p पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी p से होगा, और हम जब f का पार्शियल डेरिवेटिव q से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी q से होगी और माइनस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p है, p और q है, dp और dq की बात कर रहे हैं, तो p के साथ x और z तो कॉमन है ना दोनों के लिए, x और y के लिए, ठीक है। एक बार fx आएगा प्लस fz के साथ p की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे p की बात कर रहे हैं। फिर dq बाय y आएगा और fz आएगा, fz के साथ q की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है।
तो हमने पी और क्यू निकालने के लिए किसी भी दो फैक्टर्स को इक्वल रख देंगे, चाहे इन दो को, चाहे फर्स्ट थर्ड को, चाहे फर्स्ट फोर्थ को, चाहे फर्स्ट फिफ्थ, चाहे लास्ट के टू फैक्टर, कोई भी दो फैक्टर उठा लेंगे जहाँ से हमें दिखेगा पी और क्यू की वैल्यू ईजिली निकल जाए। ठीक है, वहाँ से हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल के सोल्यूशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे अब मेरे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहते कि कंप्लीट इंटेग्रल निकालना है, कंप्लीट इंटेग्रल फाइंड आउट करना है जब मुझे z गिवन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस का स्मॉल पी स्क्वेयर और स्मॉल क्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो लेट कर लिया, ये मेरा सॉल्यूशन है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू फंक्शन, ये सारा फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू का ही है ना। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी जेड माइनस पी एक्स सॉरी माइनस का क्यू वाई माइनस का पी स्क्वेयर माइनस का क्यू स्क्वेयर। ठीक है, और ये सारा इसको जब इधर लेके आएंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, बाय फॉर्मूला एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ जेड चाहिए, एफ पी चाहिए, एफ क्यू चाहिए। मीन्स इसका हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी सारे कांस्टेंट, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, माइनस का पी। ठीक है, ऐसे ही एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आएगा, माइनस का क्यू। ऐसे ही एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जेड के रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, तो अब पी के रिस्पेक्ट में आ जाओ, विद रिस्पेक्ट टू पी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 2p। ऐसे ही f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का y और माइनस का 2q। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएंगी मेरे पास, इन सब को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। क्या फॉर्मूला था, dx बाय में माइनस का fp, dy बाय में माइनस का fq, तो dy बाय में माइनस का fq, dz बाय में माइनस का p fp और माइनस का q fq आ जाएगा। dp बाय में क्या होता है, fx प्लस p fz और dq बाय में क्या होता है, fy प्लस q fz। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, dx बाय में माइनस का fp का मतलब यही है, इसको मैं fp बोल सकती हूँ, इसको मैं fx लिख सकती हूँ, इसको मैं fz लिख सकती हूँ, इसको मैं fq लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं fy लिख सकती हूँ। तो माइनस का fp की वैल्यू क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ x प्लस 2p। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो क्या बच गया, x प्लस का 2p। dy बाय में माइनस का fq की वैल्यू क्या है, माइनस का y माइनस का माइनस बाहर है, एक माइनस y माइनस का 2q। ठीक है, और dz बाय में माइनस का p इंटू में fp की वैल्यू माइनस x माइनस का 2p। ठीक है, माइनस का q और fq की वैल्यू कितनी है, माइनस का y माइनस का 2q। ठीक है, dp बाय में fx कितना, माइनस p, fz कितना है 1। ठीक है, और dq क्या आ जाएगा, fy कितना है मेरे पास, माइनस का q प्लस का q इंटू fz कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया dx बाय में x प्लस 2p, dy बाय में y प्लस 2q और dz बाय में माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया px प्लस का 2p स्क्वेयर, qy प्लस का 2q स्क्वेयर। dp बाय में यहाँ पे ये dp बाय में fy कितना था, माइनस का q।
ठीक है, और Q इंटू में एफ जेड कितना है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो डी पी बाई में 0 और डी क्यू बाई में भी माइनस प्लस 0। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मैं इस फैक्टर को किसी भी फैक्टर के साथ रखती हूँ, डी पी बाई में 0 को मैंने डी एक्स बाई में x प्लस 2p, ठीक है, या किसी भी फैक्टर के साथ रखूँगी तो यहाँ से मेरा डी पी इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डी क्यू को किसी भी फैक्टर के साथ रखूँगी तो डी क्यू इक्वल्स टू 0 मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या मिलेगा, q इक्वल्स टू C2 मिलेगा। ठीक है, तो अब p और q दोनों की वैल्यू मिल गई, तो सॉल्यूशन में पुट कर दो। यहाँ पे वैसे सीधा ही हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस का पी स्क्वेयर प्लस का क्यू स्क्वेयर। हमें p और q दोनों मिल गए, तो p की जगह पे कांस्टेंट जो आई है वो वैल्यू रख दो, q की जगह पे जो वैल्यू आई है वो रख दो, p का स्क्वायर मतलब c1 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया इसका। तो ये मेरा क्या आ गया, कंप्लीट इंटीग्रल, इसको हम कंप्लीट इंटीग्रल बोलेंगे इस सॉल्यूशन को। हमें मींस p और q निकालना है, सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन के लिए हमें p और q चाहिए। p और q चाहे आपके इस मेथड से निकले, चाहे डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से निकले, किसी भी मेथड से निकालो। ठीक है, तो हमें मींस सॉल्यूशन निकालना है जो इजी लगे। ऐसे ही एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये मेरा एग्जांपल नंबर 6 है। कहते हैं कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बाय यूजिंग चारपिट मेथड। ठीक है, तो लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, क्या आएगा, जेड स्क्वेयर माइनस 1 माइनस पी स्क्वेयर माइनस का क्यू स्क्वेयर। ठीक है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। तो हमें चारपिट के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो क्या आएगा 0, क्योंकि एक्स की टर्म नहीं है। हमें क्या चाहिए फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की टर्म भी 0। फिर विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो माइनस का 2p, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2q, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। बनाओ, डी एक्स बाय में माइनस का एफ पी, डी वाई बाय में माइनस का एफ क्यू। ठीक है, और डी जेड बाय में माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, और डी पी बाय में एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और डी क्यू बाय में एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, कई बार फॉर्मूले में ये भी लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग नहीं है। फॉर्मूले में वैसे ये इंक्लूडेड होता है, जो मेरा कैपिटल एफ होता है वो फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं, उसके डेरिवेटिव बाय में 0। ठीक है, तो पुट करो वैल्यूज़। एक्चुअल फॉर्मूला तो वैसे इसके साथ ही आता है, हम काम किसी भी दो फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो डी एक्स बाय में एफ पी कितना है, माइनस का 2p, डी वाई बाय में एफ क्यू कितना है, माइनस का 2q। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस इनके साथ है, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो गया। डी जेड बाय में माइनस का p इंटू में एफ पी प्लस का 2p। ठीक है, माइनस का q इंटू में एफ क्यू माइनस माइनस प्लस 2q। डी पी बाय में एफ एक्स 0 प्लस का p डी जेड एफ जेड कितना है 2z। डी क्यू बाय में एफ वाई 0 और प्लस का q एफ जेड कितना है 2z इक्वल्स टू डी एफ बाय में 0। ठीक है, तो मेरे पास डी एक्स बाय में 2p आ गया, डी वाई बाय में 2q आ गया, डी जेड बाय में 2p स्क्वेयर प्लस 2q स्क्वेयर। ठीक है, और डी पी बाय में 2zp और डी क्यू बाय में 2zq। ठीक है, तो अब किसी भी दो फैक्टर्स को उठाओ
और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने लास्ट के फैक्टर देखे, इसमें से जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो, पी की टर्म्स बच जाएंगी, क्यू की टर्म्स बच जाएंगी, सॉल्व करना ईजी है। लास्ट 2 फ्रैक्शंस उठाए, डी पी बाय में 2ZP और डी क्यू बाय में 2ZQ। यहाँ से जेड भी कैंसिल आउट हुआ, 2 भी कैंसिल आउट हुआ, बच क्या गया, डी पी बाय में P और डी क्यू बाय में Q। बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबल देखा था ना, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, log ऑफ P इक्वल्स टू log ऑफ Q प्लस का सम कांस्टेंट C। ठीक है, तो यहाँ से log ऑफ P माइनस log ऑफ Q इक्वल्स टू C। log m माइनस n कितना होता है, log ऑफ, इसको मैं log C भी लिख सकती हूँ log हटाने के लिए, C को मैं log कांस्टेंट है, ठीक है, तो log ऑफ P बाई Q, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, P बाई Q। ठीक है, मीन्स या P इज ए मल्टीपल ऑफ Q। ठीक है, अब P की वैल्यू पुट कर दो, जो गिवन इक्वेशन है जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस का Q स्क्वेयर। P की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस Q स्क्वेयर C स्क्वेयर और Q स्क्वेयर। Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, Q स्क्वेयर कॉमन लिया, C स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो Q स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, जेड स्क्वेयर माइनस 1 बाय में C स्क्वेयर प्लस का 1, स्क्वेयर है, रूट अप्लाई कर देंगे। तो अब मेरे पास सोल्यूशन क्या होता है, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। डी जेड इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या थी, क्यू सी डी एक्स, सी मेरा कांस्टेंट है, और क्यू की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वेयर माइनस का 1 बाय में सी स्क्वेयर प्लस का, ये नीचे वाली टर्म तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, डी वाई। अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे था चारपेट मेथड। ठीक है, आज हमने किया इस कंपैटिबल सिस्टम और चारपेट मेथड। ठीक है, कंपैटिबल सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी 2 और मोर, तो हमने उनको कंपैटिबल चेक करना है। कंपैटिबल चेक करने के लिए जैकोबियन का यूज़ होगा। जैकोबियन मेरी क्या होती है, नोटेशन रहेगी, कैपिटल J इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा पी क्यू। पार्शियल डेरिवेटिव है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी, यहाँ पे क्यू। ठीक है, इधर जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी और यहाँ पे जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, सारे का डिटर्मिनेंट चेक करना है नॉन जीरो। तो ये जैकोबियन हमने ऐसे निकालनी है और फिर आपको इसमें पुट करनी है ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट एफ जी इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ जी की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स पी। यहाँ पे पी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जेड पी, यहाँ पे एक्स पी के रिस्पेक्ट में था, ये जेड पी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वाई क्यू के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे जेड क्यू के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, क्यू से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरी कंपैटिबल की कंडीशन थी। फिर अगर एक हमने स्पेशल केस किया था, उसमें देखा था कि अगर मेरे पास 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, उनको कंपैटिबल चेक करना है, तो आपने इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगानी है। पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव किसके इक्वल आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कंपैटिबल है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम कह देंगे नॉट कंपैटिबल है। ठीक है, फिर हमने उसके एग्जाम्पल किए थे। ऐसे ही नेक्स्ट है मेरा चारपिट मेथड पढ़ा था, जनरल मेथड्स की बात की थी, जिसमें चारपिट मेथड आते हैं, जैकोबियन मेथड्स आते हैं। जो चारपिट मेथड है वो मेरा यूज़ होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होगी, और जैकोबियन मेथड यूज़ होगा मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, मतलब 3 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का चारपिट मेथड रीड आउट किया, उसके क्वेश्चन किए, जिसके लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है, जो मेरी ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनती है। ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन आपने कहाँ से निकालने हैं, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। थैंक यू।